हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे करेंट ट्रेंड्स इन द बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो लिए शुरू करते हैं। तो ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इन्वॉल्व सेंडिंग द मैसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क और द टेली कम्युनिकेशन लिंक। ईमेल में होता क्या है, हम लोग जो मेल भेजते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जो भी हम मैसेज भेजते हैं, वो किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भेजते हैं। कोई नेटवर्क का यूज़ करते हैं, तब हमारा जो लेटर है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। When the two computer terminal, however distant from each other, are connected on network, it is possible to send the message from वन टू अदर। तो इसमें क्या बता रहा है, दो अलग अलग डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी, जब वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो भी मेल होता है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। बिना आप किसी नेटवर्क में कनेक्ट हुए आप इस चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज़ करने के लिए आपको किसी न किसी नेटवर्क में कनेक्ट होना होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, इट इज़ पॉसिबल टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन टू द अनदर। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जा रहे हैं तो आप एक दूसरे को ईजिली मैसेज कर सकते हैं। द मैसेज इज़ टाइप्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड ऑन एंड एंड इट इज़ कन्वेड टू द अदर एंड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स। तो जो भी मैसेज हमको किसी को भेजना है वो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप करते हैं, और जिसका भी ईमेल आईडी होता है वो हमारे पास एक यूनिक ईमेल आईडी होती है, जिसको भी हम जो @gmail.com हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो अच्छा डेफिनेशन है, इसको आप याद करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, एडवांटेजेस। तो ईमेल के क्या एडवांटेजेस हैं? ईमेल मैसेजेस कैन बी सेंड at any time and the person at the other end can receive the next morning whenever he come to work। तो ईमेल के संग अच्छी चीज़ क्या है कि कभी भी इसको आप भेज सकते हैं, और जब भी वो पर्टिकुलर पर्सन जब भी ऑनलाइन होगा, मतलब वो नेट से कनेक्ट होगा, तो ऑटोमेटिक उसको वो पर्टिकुलर मैसेज मिल जाएगा जब भी वो अपने काम पे जाएगा। ईमेल मैसेजेस कैन बी सेंड टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली और ओनली अ सेलेक्ट फ्यू डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ईमेल के संग खासियत क्या है कि आप चाहें तो किसी एक आदमी को भी ईमेल भेज सकते हैं, और आप चाहें तो एक साथ एक बड़े ग्रुप को भी भेज सकते हैं। टाइम दोनों में आपका उतना ही लगना है, तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ईमेल भेज सकते हैं। When both the sender and the receiver are simultaneously sitting at their computer terminal, classification can be sought and offered instant feedback is possible। अगर दोनों ही बंदे कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, मोबाइल पे ऑनलाइन हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो फ्रीक्वेंट होने लगता है बहुत तेज़ी से। मतलब ईमेल बहुत कम समय लेता है इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। नेक्स्ट, ईमेल मैसेज आर सपोर्टेड टू द हाई confidential and secure, and they are the fewer chances of tampering with the messages, as a code can be used to keep message secure। The sender can remain anonymous। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एनोनिमस आपका सेंडर हो तो ईमेल जो माना जाता है बहुत ही सिक्योर माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को भी मैसेज भेजते हैं तो जिसकी ईमेल आईडी है केवल वही पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसमें हैकिंग वैकिंग के चांसेस बड़े कम होते हैं, तो इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कॉन्फिडेंशियल लेवल पर अगर देखा जाए तो ईमेल से काफ़ी काम अब होना शुरू हो गए हैं। ईमेल मैसेजेस कैन बी ईजिली स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। इट रिड्यूस द पेपर वर्क। द स्टोर्ड ईमेल मैसेज ऑलवेज रिमेन क्लियर एंड ईजी टू रीड। दे डू नॉट गेट स्मग्ड। अब इसमें क्या है कि जैसे कि आपको कोई चिट्ठी आया, कोई मेल मैसेज आया, तो आप उसको बचा के रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी रख रखावट कैसी है। लेकिन ईमेल के संग क्या है, वो आ गया और आपके मेल बॉक्स में पड़ा हुआ है, आपने उसको पढ़ा, फिर उसको आपने वहीं छोड़ दिया। 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद फिर आपको चेक करने का मन हुआ तो एज़ इट इज़ आप उसको चेक कर सकते हैं, तो वो पुराना नहीं होगा, मतलब ख़राब नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ईमेल का। और यहाँ पेपर रहता नहीं है, तो इसका जो लॉन्गिविटी है वो बढ़ जाता है, लंबे समय तक ये आपके पास वो मैसेज रहता है। ईमेल मैसेज कैन बी ईजिली स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। ये तो हो गया। नो पेपर इज़ रिक्वायर्ड। मैसेज कैन बी
created directly on the computer and add to the firm's file, CDs and floppy। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पेपर लगाओ चाहे मत लगाओ, पेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली आपने किसी को मेल भेजा, उसके पास सेव हो गया, ठीक है। अब उसको अगर प्रिंट आउट की ज़रूरत है तो अलग बात है, बाकी यहाँ पेपर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ईमेल में। नेक्स्ट आते हैं कुछ डिसएडवांटेज भी है ईमेल के। ईमेल रिमेन इन द फॉर्मल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन ड्यू टू पोटेंशियल एनोनिमिटी। इसमें क्या बता रहा है कि ईमेल जो है उसको कुछ जगहों पे अभी भी इनफॉर्मल ही माना जाता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो फॉर्मल उसको मान लिया गया, लेकिन अभी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे उसको इनफॉर्मल भी माना जाता है। तो अभी इसको फॉर्मल का दर्जा कहीं कहीं नहीं मिला है, लोग लेटर से ही काम चला रहे हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ्लडिंग ऑफ अनवांटेड मैसेज is a major drawback. One has to be careful to avoid his email box becoming full of doubtful and insincere message. One has to wade through chunk of the email। इसमें क्या बता रहा है, तो ईमेल में जो बहुत सारे मार्केटिंग के, बहुत सारे सेल्स के अलग अलग तरीके के जो एड्स आने लगते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड ऐड, सर्विस बेस्ड ऐड, इतने सारे ऐड आने लगते हैं जिसकी वजह से आपका पूरा मेल बॉक्स भर जाता है, जो कि आप अनवांटेड चीज़ें होती हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको इनसे बच के रहना होता है। सिक्रेसी में बी लॉस्ट अनलेस वन इज़ प्राइवेट वाइल यूजिंग ईमेल। सिक्रेसी लॉस्ट हो सकती है अगर आपका मेल कोई और यूज़ कर रहा है तो, ठीक है। तो अपना आईडी पासवर्ड बचा के रखिए ताकि कोई यूज़ ना करे, ताकि सिक्रेसी जो है वो आपकी लॉस ना हो। द मैसेज कैन नॉट वर्क अंटिल द रिसीवर इज़ एबल टू ओपन हिज ईमेल अकाउंट। बिना ईमेल अकाउंट खुले आपका मैसेज वर्क नहीं करेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट होना पड़ेगा इंटरनेट से, बिना इंटरनेट के आपका ईमेल नहीं चलता। तो ये हो गया इसके डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस। अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ अ वर्चुअल मीटिंग बिटवीन द पीपल सिटिंग इन द डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ये एक तरीके का वर्चुअल मीटिंग है जहाँ पे इंटरनेट और जो भी हमारे पास डिवाइस है उसको थ्रू हम लोगों से फेस टू फेस बात करते हैं, ठीक है। और इसका कोई लोकेशन का कोई दिक्कत नहीं होता, जहाँ पे भी इंटरनेट पकड़ रहा है वहाँ पे इजीली बात हो जाती है। इट इज़ कंडक्टेड थ्रू टेलीविज़न डिस्प्ले एंड अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। द पार्टिसिपेशन कैन सी हियर ईच अदर टॉक टू ईच अदर। अ नंबर ऑफ टेलीफोन वीडियो सिस्टम आर connected to one another through satellite network. A video conferencing combines audio and a video media and is an interactive two-way communication। तो आज के टाइम में वीडियो कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है। जो भी ऑफिसेस हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही करती हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, सामने वाले का फेस तो दिखता ही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। उसके एक्सप्रेशन को हम देख सकते हैं, क्योंकि देखिए फ़ोन पे बात करना एक अलग बात होती है और सामने सामने बात करना एक अलग बात होती है। अब सामने सामने बात करने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो ट्रैवल का एक सब्स्टिट्यूट मिल गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे अगर आपको इंटरव्यूज़ देने हैं, आप दिल्ली में हो, आपको बैंगलोर में इंटरव्यूज़ देने हैं, तो आपको बैंगलोर विज़िट नहीं करना पड़ेगा, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे जो भी मॉडर्न ट्रेंड्स में आ रही हैं, ठीक है। तो सोसाइटी को काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव किया है, काफ़ी पैसा बच जाता है, लोगों का टाइम बच जाता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो फेस टू फेस बात करने का जो एक्सपीरियंस है वो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देता है। एडवांटेजेस क्या है, इट सर्व्स कंसिडर टाइम एंड मनी इन्वॉल्व इन ट्रैवलिंग टू द फार ऑफ प्लेसेस टू मीट पीपल। तो मतलब आपका समय और पैसा दोनों बचाता है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। The conference producing can be video tapped and keep to for the record। तो अच्छी चीज़ क्या है कि जो भी कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। आगे फ्यूचर में अगर आपको उसके रिकॉर्ड की ज़रूरत है तो उसको आप एज अ रिकॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कैन रिमेन इन द क्लोज टच विद इस ब्रांच सब्सिडरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर कोई सीनियर मतलब कोई हेड ऑफिस है तो अपने ब्रांच ऑफिस से ईजिली कनेक्ट हो पाता है और वहाँ पे देख सकता है क्या वर्क कैसे चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस इनेबल द सीनियर मैनेजर टू डिस्कस प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन सिटिंग इन देयर ओन ऑफिस। मतलब यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं, जो भी हमारे
हाई लेवल के लोग होते हैं, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डायरेक्टली किसी भी शहर में वो बात कर सकते हैं और अपने डिसीजन को इफेक्टिवली ले सकते हैं। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ नेटवर्क एंड बिल्ड टाइज विद द पीपल इन द डिफरेंट कंट्रीज। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये भी एक अच्छी चीज़ है कि सस्ते में आपको अलग अलग कंट्रीज़ में आप बात कर सकते हैं और वहाँ से टाई अप कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी हेल्ड बिफोर एंड आफ्टर द ऑफिस आवर। तो कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है, कभी भी इमरजेंसी में भी आप बात कर सकते हैं किसी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।